परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति। आज एक हम बहुत ही गहरा सब्जेक्ट चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। बेहद की अविनाशी परिवार क्या है और इस परिवार के सदस्य कैसे आत्मा, कौन से आत्मा बन सकता है। और दादाजी जब हमें मिलते हैं तो एक बहुत ही सुंदर संबोधन करते हैं कि बेहद के अविनाशी परिवार अमर रहे। तो बापूजी के हर शब्द का अर्थ बहुत गहरा रहता है और उसको गहराई से समझने से बापूजी हमारे दादाजी का मूल स्वरूप को एहसास करने में, अनुभव करने में आत्माओं को बहुत मदद करता है। उनके हर शब्द में ही उनकी ऊर्जा रहता है। उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए उस शब्द को गहराई में जाना पड़ेगा। तो परिवार का अर्थ है संगठन, यानी अनेक आत्माएं एक ही संकल्प से ही जुड़ते हैं तो संगठन बनता है। ये आत्माओं की परिवार है, देहधारियों की नहीं है। यहाँ हर शब्द की अर्थ है बेहद, यानी बेहद की बात। अविनाशी यानी जो अपरिणामी अपरिवर्तनीय है, वो है चेतन यानी रूहानी। यह है बेहद की बाप की रूहानी परिवार। ये परिवार में कौन आ सकता है? जो बेहद की बाप को ज्ञान से जान लिया है और जो बेहद की बाप की संकल्प है, मतलब जिसके अंदर एक ही संकल्प है, जो बाप के अंदर संकल्प है, यानी वो आत्मा वो संकल्प कर रहा है जो बाप के अंदर संकल्प है। तो ऐसे आत्मा बेहद के परिवार में आ सकते हैं और सदस्य बनते हैं। ये बहुत ही मूल्यवान आत्मा है। ऐसे आत्माएं बहुत कम रहते हैं और धरती के ऊपर तो ना के बराबर है। तो सभी आत्माएं जो इस परिवार के अंग से है, वो सभी में एक ही संकल्प है, वो बाप की वंश है। अपना कोई अलग संकल्प है तो वो परिवार के नहीं है। स्मृति और वृत्ति संग से बनता है, यानी जैसा संग ऐसा रंग। हम जिसके साथ रहते हैं वैसा स्मृति जागृत होता है, ऐसे वृत्ति उत्पन्न होता है। तो इसलिए संगठन की शक्ति की महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए सभी बेहद की आत्माएं संगठन में ही रहना अति आवश्यक है, क्योंकि जब बाह्य वायुमंडल का प्रभाव रहता है तो स्मृति और वृत्ति परिवर्तन हो जाता है, तो आत्मा की संस्कार विकार युक्त हो जाता है। इसलिए संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सभी आत्माएं बाप की याद में रहते हैं, बाप के संकल्प में रहते हैं। संगठन यानी निरंतर बाप के संग रहना, हर बात के अर्थ को बेहद में लेना है, यानी परिवार की आधार बेहद की बाप है। तो बेहद की बाप की ही संकल्प, हर आत्मा की संकल्प अपने आप होना है, स्वाभाविक होना है, तभी परिवार है। यदि कोई भी आत्मा में थोड़ा सा भी संदेह है तो वो परिवार के अंश नहीं हो सकता है। अंश से वंश यानी परिवार बनता है। जिसके अंदर बेहद की बाप की अंश है वो इस वंश में आएगा ही, यानी परिवार के हिस्सा बनेगा। यानी ये रूहानी परिवार में हर चीज सुपर कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। जो आत्मा अपना संकल्प चलाता है तो वो अपने आप परिवार से अलग हो जाएगा। यहाँ बीके जैसा कोई जोन अधिकारी नहीं है या सेंटर अधिकारी नहीं है। यहाँ सभी सेवाधारी हैं। सभी आत्माएं की एक ही पहचान है, बेहद की बाप की बच्चे। और सेवा का मतलब संकल्प से सहयोग, यानी बाप की प्रत्यक्षता, यानी बेहद की बाप की ज्ञान की प्रत्यक्षता। कौन संकल्प से सहयोग कर रहा है? जिसका संकल्प बाप के संकल्प के साथ है, यानी जो बाप का संकल्प है वो बच्चा का संकल्प है। यही सहयोग है, यही सेवा है। यदि आत्मा में क्या, क्यों, कब, कैसे आया तो सुपर कंप्यूटर उसको डिलीट कर देगा। यहाँ ज्ञान से स्नेह है, यानी ज्ञान से जब निश्चय होगा तभी स्नेह की बंधन बनेगा। भावनात्मक स्नेह नहीं है, जो आज है काल नहीं है। भवसागर में सभी भावनात्मक मोह को स्नेह समझ रहे हैं, यानी जब आत्मा अपने स्वार्थ है तो प्यार है, जब अपना स्वार्थ नहीं है तो तकरार यानी लड़ाई है। ये भावनात्मक है, ये हद की प्यार है। जब तक अविद्या है यानी ज्ञान नहीं है तो आत्मा भावना में आता है और क्या, क्यों, कैसे संदेह करने लग जाता है। हर शब्द की यथार्थ अर्थ है बेहद की बाप की पहचान से, यानी केवल ज्ञान से जो आत्मा बाप के साथ स्नेह की बंधन से जुड़ा है, ऐसे संगठन को बेहद की अविनाशी परिवार कहा जाता है। ये केवल आत्मिक परिवार है। यहाँ संकल्प की शक्ति से सब जुड़े हैं। यहाँ कोई सांसारिक भावना या अहंकार की कोई महत्व नहीं है।
बुद्धि से निरंतर बाप के साथ है, निरंतर सेवा में है, सेवाधारी है, वो परिवार की अंश है। ज्ञान से अनुभूति होता है या दृढ़ विश्वास हो जाता है, दोनों एक ही है। चाहे अनुभूति हो या विश्वास हो, ये दोनों निश्चय की प्रतीक है। एक बार निश्चय है तो प्रयत्न होगा और जरूर एक दिन प्रत्यक्षता होगा। यह एक आध्यात्मिक नियम है, परम सत्य है। वर्तमान समय में बेहद की बाप की परम ज्ञान ही धरती के ऊपर सर्वोच्च वस्तु है। ये ज्ञान ही आत्मा को सर्वोच्च शक्ति यानी बेहद की अपरंपार शक्ति प्रदान करता है। जो आत्मा ज्ञान से जुड़ता है वो ये अविनाशी परिवार से जुड़ता है। अविनाशी यानी चेतन यानी केवल ज्ञान ही आधार है ये परिवार की अंश बनने के लिए। जैसे कोई भी आत्मा ज्ञान को गहराई में अनुभव किया और मन से सेवा की संकल्प आया यानी बाप की सेवा करने की संकल्प आया तो वो परिवार से जुड़ गया। यहाँ कोई भी चीज स्थूल में नहीं होता, ये प्रोसेस अंत तक चलेगा, यानी ये परिवार में आना जाना लगा रहेगा। जो अंत तक रहेगा वो परम पिता के साथ परमधाम जाएगा। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई मैं नहीं है। जो बहुत साल से जुड़ा है और या जो अभी आया है वो सभी समान है, क्योंकि यहाँ एक ही पहचान है, वो है बेहद की बाप, जो करने वाला भी है और कराने वाला भी है। जब आत्मा अपनी पहचान बेहद की बाप में खो देता है, अपना अस्तित्व खो देता है, वो बेहद के अविनाशी परिवार का सदस्य बन जाता है। जिसका अपना स्वतंत्र पहचान है या खुद को मैं कर रहा है, वो फिर अलग ही रहता है। स्वतंत्र अर्थात मैंपन की क्या सूक्ष्म निशानी है वो संकल्प से पता चलता है। जब किसी भी आत्मा के अंदर ऐसे संकल्प आता है कि मैं ज्ञान में बहुत साल से हूँ, मैं बहुत अभ्यासी हूँ, मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो सही है, मैं बाप का सबसे नजदीक हूँ, ये सब भावनात्मक है यानी देह की संस्कार है। ये ज्ञानी के संकल्प नहीं है, ये अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए बाधक है। ये सभी अपने मूल स्वरूप की अनुभूति करने नहीं देगा। ये सब एक सूक्ष्म अहंकार है यानी आत्मा के ऊपर कचरा है। ये सोच को बेहद की बाप की रूहानी ज्ञान से बदलना होगा। एक बार जो बाप को जान लिया वो अपना अस्तित्व को खत्म कर सब कुछ भूलना है, वर्तमान में रहना है और हर पल आगे बढ़ना है, ना कि पीछे देखना है। ये सब संकल्प या सोच पीछे खींचेगा यानी आत्मा वर्तमान में नहीं रहने देगा। तो वर्तमान में नहीं रहने से माया पकड़ लेता है, क्योंकि आत्मा देह की संस्कार में फंस जाता है, विकार युक्त संस्कार में जुड़ जाता है। ज्ञान हर पल रिफाइनिंग और चेंजिंग हो रहा है, ये अंत तक चलेगा। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, जैसे लौकिक विज्ञान भी रिफाइनिंग चेंजिंग होता है। ये तो बेहद की पार अलौकिक ज्ञान है। यह मैंपन ज्ञानियों की सूक्ष्म बंधन है। बाप के अलावा कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है। ज्ञान केवल बाप देता है और ज्ञान ग्रहण भी बाप करते हैं। ये शरीर और स्थूल साधन एक निमित्त मात्र है। जब ये सच्चाई अनुभव होगा तभी ये मैंपन खत्म हो जाएगा। जिस अवस्था में आत्मा अपना अस्तित्व खत्म कर देता है उस समय ज्ञान इमर्ज करता है, तो ज्ञान बाप ही देता है। ऐसे ज्ञान ग्रहण करना यानी जब आत्मा अहंकार से ऊपर जाता है तब ज्ञान अंतकरण में प्रत्यक्ष हो जाता है और अंतचक्षु खोलता है यानी बुद्धि को शुद्ध करता है, यानी ज्ञान ही भी बाप ग्रहण करते हैं। ये ज्ञान वायुमंडल में जब फैल जाता है तो बाप की प्रत्यक्षता सूक्ष्म रूप में अपने आप होता है। ये निरंतर होने से बाप की प्रत्यक्षता बहुत जल्द होगा। ये परिवार की जिम्मेवारी है, यही सेवा है, ये सर्वोच्च सेवा है, यही संगठन की शक्ति है। यानी ज्ञान की प्रचार प्रसार ही संगठन की शक्ति है। ज्ञान दान में अनेक प्रकार के उपाय है। कोई ज्ञान को मनन से सूक्ष्म रूप में सेवा कर रहा है, कोई इंटरनेट में भी वीडियो शेयर करके सेवा कर रहा है, कोई धन की सेवा से ज्ञान दान में मदद कर रहा है, लेकिन सभी में एक ही संकल्प है, वो सभी परिवार की अंश है और बेहद की बाप की वंश है। संकल्प से जुड़ना ही परिवार है। यहाँ हर आत्मा की सामर्थ्य और स्थिति अलग है और लौकिक परिस्थिति भी अलग है। इसलिए अभी भी बेहद की दादाजी के इतने अनुकंपा है, इतने दया है कि वो अभी भी स्थूल सेवा यानी धन की सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है, वो सारे आत्माएं जो बेहद की बाप से जुड़े हैं या एक बार भी अपना माना है, उनको परम सुख देना चाहते हैं। क्योंकि सेवा के बिना कोई भी बाप की शक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता है, चाहे कितना भी ज्ञानी हो। सेवा अनेक रूप में हो रहा है, लेकिन हमारा सेवा ग्रहण करने वाला केवल बाप ही है।
तो हमें अपने आप को आकलन नहीं करना है, हम बहुत सेवा कर रहे हैं, ये एक अहंकार के रूप में प्रकट हो जाता है। हमें सिर्फ जिस काम में बाप लगाया है वो काम को परफेक्टली करना है, नहीं तो सेवा में भी अहंकार यानी मैंपन आएगा। इसलिए साकार में दादाजी के हर बात की अर्थ को यथार्थ में समझना है, क्योंकि उनकी हर शब्द कल्याणकारी है। यहाँ जो इस संगठन में बेहद की परम शांति जो संगठन है, इस संगठन में इस बेहद की बाप की परिवार में डायरेक्ट बेहद की बाप प्रत्यक्ष रूप में काम कर रहे हैं। बीके जैसा नहीं है जहाँ दादी दीदी भाई इत्यादि स्थूल शरीर में काम कर रहे हैं। जो आत्मा दादी दीदी या भाई के अधीन है वो अधीन आत्मा है। यानी जब कोई आत्मा दूसरे आत्मा के अधीन रहता है या दूसरे साधारण आत्मा को समर्पण कर देता है, वो अधीन आत्मा बन जाता है, क्योंकि उसका संकल्प में शक्ति ही नहीं रहता है और उसके ज्ञान भी एक सीमित हो जाता है, क्योंकि ये खुद आत्मा अपना सीमा तय कर लेता है, वो हद में रह जाता है और वो दीदी या दादी या भाई के अधीन हो जाता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में बेहद की बाप साकार में कार्य कर रहे हैं। तो जो केवल बाप को मानता है और बाप को ही हर कार्य में देखता है वो अधिकारी है, क्योंकि उसकी ज्ञान भी असीमित है, बेहद है, और उसके संकल्प की डायमेंशन भी असीमित है। इसलिए केवल बाबा बाबा और कुछ नहीं, अपने आप को सेवाधारी समझना है और सारे सेवाधारी एक हैं। सेवा यानी संकल्प से सेवा। अभी समझते हैं सेवा कैसे होता है, उसको समझते हैं। सेवा कर्म से होता है, कर्म मन वचन कर्म से होता है। मन यानी संकल्प से, वचन यानी वाणी से, कर्म यानी स्थूल कर्म यानी शरीर से जो कर्म होता है। हर आत्मा की सामर्थ्य अलग है, लेकिन जो भी आत्मा ये परिवार से जुड़ा है वो सभी को बेहद की बाप की पहचान है, नहीं तो अभी भी वो जुड़ा नहीं है। यानी संपर्क है, संबंध नहीं है। पहचान होगा तभी संबंध होगा, नहीं तो सिर्फ दूर से हाय हेलो यानी संपर्क है, संबंध नहीं है। संपर्क और संबंध में जमीन आसमान की फर्क है। केवल संबंध में आने से परिवार की सदस्य बनता है। संपर्क में सिर्फ बाहर वाले रहते हैं। जो सिर्फ यूट्यूब से ज्ञान सुना लेकिन संबंध में नहीं आया तो वो सेवा नहीं कर रहा है। सेवा से ही संबंध बनता है। सेवा करने से आत्मा संबंध में आता है, उसी का भाग्य बनता है। जो आत्माओं की मन नियंत्रण में नहीं है और बहुत स्थूल साधन है और बाप की सेवा करने की बहुत इच्छा है, वो स्थूल सेवा देके अपनी भाग्य बना सकते। वो धन से सेवा करके आसानी से अपना भाग्य बना लेते हैं और बेहद की शक्ति को प्राप्त करते हैं। सेवा से संबंध बनता है। जो ज्ञानी है उसकी सेवा बाप अपने आप सूक्ष्म रूप से ले लेते हैं, सेवा ले लेते हैं। दादाजी स्थूल सेवा अभी भी ग्रहण कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है बेहद की परिवार के लिए, क्योंकि ये बहुत आसान है। मेरे नॉलेज में ऐसे ऐसे आत्माएं हैं जो ज्ञान के लिए अपने सर कटवाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको पता नहीं ये परम ज्ञान कहाँ मिलता है। और यहाँ तो दादाजी स्थूल सेवा, धन या तन की सेवा अभी भी ग्रहण कर रहे हैं। ये दादाजी के स्नेह है, आशीर्वाद है। इसलिए दादाजी के जो लास्ट वीडियो था सभी आत्माओं के लिए एक बड़ा गिफ्ट है। ये लिफ्ट की गिफ्ट है, यानी कचरा दो और बहुत ही मूल्यवान सामान, बेहद की सामान ले लो। स्थूल कर्म की भी शुरुआत संकल्प से ही होता है, यानी आत्मा की संकल्प से ही स्थूल कार्य में भी सफलता मिलता है। यानी स्थूल धन से भी आत्मा की शक्ति का दान होता है, लेकिन स्थूल से आत्मा का शक्ति इनडायरेक्टली दान होता है। लेकिन जो संकल्प से दान करता है, सेवा करता है, वो डायरेक्ट सेवा है। जो आत्मा जितना पावरफुल है वो उतना सूक्ष्म रूप से सेवा करता है, यानी उससे सूक्ष्म सेवा ज्यादा होता है। यानी संकल्प से सेवा श्रेष्ठ है, लेकिन उसके लिए प्रबल ज्ञान और प्रबल शक्ति चाहिए आत्मा में। ये सेवा केवल आत्म स्वरूप में होता है। जब तक आत्मा की स्थिति नहीं बनता, बाप स्थूल दान लेके, स्थूल दान तन धन लेके शक्ति देते हैं। ऑलमाइटी हर काम नियम से करते हैं, जैसे कि प्रकृति में कोई विकृति ना आ जाए। ये भी एक नियम है कि सेवा से भाग्य बनता है, नहीं तो बहुत आत्मा जो बाप से जुड़े हैं वो भाग्य से वंचित हो जाएंगे। इसलिए दादाजी स्थूल सेवा अभी भी ग्रहण कर रहे हैं। बेहद की बाप की कार्य है लॉ को एस्टेब्लिश करना, नियम को बनाए रखना, ना कि नियम को तोड़ना। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो ज्ञान जो जान गया वो सब ले लेगा। तो ये बेहद की अविनाशी भाग्य की
एक मौका है अपना स्थूल कर्म यानी कचरा देकर बेहद की सामान ले लेना है। दान रूपी सेवा से भाग्य बनाओ, तन मन धन सब कुछ लगा देना है और भाग्य बना लेना है। बेहद का बाप केवल आत्मा की शक्ति को दान में लेते हैं। जिसके पास धन नहीं है उससे बाप कभी भी धन की इच्छा भी नहीं रखते हैं, उससे केवल संकल्प ले लेते हैं। ये बात भागवत गीता में भी लिखा है। तो यहाँ तो सब कुछ चलता है, जिसके पास जो ज्यादा है वो दे दो, सब कुछ बाप ले लेगा और बेहद की शक्ति से आत्मा को भर देगा। अभी समय है, कमी नहीं करना है। कचरा आखिरी कचरा ही है, ये धन एक कचरा है, उसकी मूल्य एक लिमिट के बाद नहीं रहता है। जब जिसके पास बहुत धन रहता है वो किसी कार्य का नहीं रहता है, तो वो कचरा को दे देना चाहिए, दान कर देना चाहिए, जो विश्व कल्याण में लग जाएगा। बेहद की अविनाशी परिवार के जो भी अंश है वो सच में बहुत ही मूल्यवान आत्मा है, उसकी भाग्य भी अविनाशी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है और दादाजी और माँ जी के हर वाक्य को गहराई में समझना चाहिए। दादाजी और माँ जी के चरण स्पर्श और बंधन, यही संकल्प मेरे अंदर निरंतर चलते रहे और मेरा मन बुद्धि संस्कार संकल्प सभी समर्पित हो जाए। परम शांति, बेहद की परम 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 महा